आप लोग गार्डनिंग करते हैं और केमिकल एनपीके का यूज़ करते हैं, तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक ऐसी खाद जिसका नाम की एनपीके है और जिसको आप घर में ही रखी हुई अपनी चीज़ों से बनाएंगे और बिल्कुल ऑर्गेनिक आपका ये एनपीके है। और ये एनपीके जो है मार्केट के एनपीके से भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसको आपको रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन अपने प्लांट्स पर मिलेंगे। तो अगर इससे पहले आपने कभी ऑर्गेनिक एनपीके नहीं बनाया है तो मेरे साथ में वीडियो में लास्ट तक जुड़ जाइए और देखिए कि किस तरह से हम घर में ही रखी हुई कुछ चीज़ों से ऑर्गेनिक एनपीके बना सकते हैं और अपनी गार्डनिंग को केमिकल फ्री कर सकते हैं। ये जो आप मेरे पास में पाउडर देख रहे हैं, ये हमारा एनपीके पाउडर है जिसको हम अपने घर में रखी हुई कुछ चीज़ों से जो है बनाकर तैयार करेंगे। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये पाउडर आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस पाउडर का इस्तेमाल जब आप अपने फूलों वाले प्लांट्स पर करते हैं तो आपके जो प्लांट हैं बहुत ही ज़्यादा कलियों से भर जाएंगे। और अगर आपने अपने घर में सब्जी वाले पौधे लगा रखे हैं तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा जो है आपके पौधे में फल और फूल आने लग जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा गुलदाउदी का प्लांट है और इसमें देखिए कितनी सारी ढेरों कलियाँ आ रही हैं। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारा गुड़हल का प्लांट है जिसका कि अभी डोरमेंसी टाइम चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसके ऊपर कितनी सारी आपको जो है कलियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स के ऊपर आपको ढेरों सारी कलियाँ और फूल देखने को मिले और आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं लेकिन आपको अपने प्लांट से जो है अच्छी मात्रा में जो है फल फूल देखने को नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जुड़िए और मैं आपको बताऊंगी इस एनपीके को बनाने का बिल्कुल सही तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एनपीके एक ऐसी खाद है जो हमारे पौधे को हर तरह का पोषण प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे पौधे को एनपीके देने के बाद में किसी और चीज़ की या किसी और खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इस खाद के अंदर हमने ऐसी चीज़ों का यूज़ किया है जिससे हमारे पौधे की जितनी भी ज़रूरतें हैं सारी की सारी ज़रूरतें केवल एक खाद के इस्तेमाल से पूरी हो जाएंगी। और इस खाद को हमारे पौधों में लगाने के लिए किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो भी हम वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस खाद के लिए हमें जो सबसे पहला स्टेप लेना है वो ये है कि हम जिस किसी भी गमले में इस खाद का इस्तेमाल करेंगे उसमें हम किसी दूसरी खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप किसी दूसरी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों खादों के बीच में जो है 15 दिन का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनपीके के अंदर जैसा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों की ज़रूरतों को जो है बहुत अच्छा बनाते हैं। और इसकी वजह से ही हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है एनपीके डालने से बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे प्लांट को जो है सारे के सारे पोषक तत्व एक ही खाद के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं पोषक तत्वों की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपने किसी और दूसरी खाद का पहले से इस्तेमाल किया हुआ है तो आप इस खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट में नहीं करेंगे। और अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट पर कर रहे हैं तो आप दूसरी किसी और खाद का इस्तेमाल कम से कम 15 दिन से पहले बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप इसको खाद को लगा देंगे तो 15 दिन के बाद ही आपको दूसरी खाद का इस्तेमाल करना है। तो आप जान लेते हैं कि इस खाद को बनाना किस तरीके से है और इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों, एनपीके बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक जार और इस जार के अंदर जो है हम करीब 3 चम्मच चाय पत्ती डाल रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए, चाय पत्ती के अंदर जो है नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे, मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब जो है चाय पत्ती ली हुई है। इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ है वो हम ले रहे हैं ये चौक, जो कि हमें आसानी अपने घर के आसपास वाली जो स्टेशनरी शॉप है उस पर मिल जाएगी। और अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके पास में बहुत ही ईजी अवेलेबल होगी ये। तो मैंने 2 जो है पूरा चौक लिया हुआ है जिसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। चौक के अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद जो हमें तीसरी चीज़ लेनी है वो है हमारे प्याज के छिलकल। और प्याज के छिलकों के अंदर जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और आप देख रहे हैं मैंने ढेर सारे प्याज के जो छिलके हैं इनको स्टोर करके रखा हुआ है। मैं डेली प्याज के जो छिलके हैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इसी तरह से इकट्ठा करती हूँ। इनका या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर या फिर इसी तरीके से एनपीके बनाकर अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो मैंने ले लिया है 2 मुट्ठी के करीब प्याज के छिलके। इसके बाद दोस्तों हमने लिए हैं ये केले के 2 छिलके लिए हुए हैं जिसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि केलों के छिलकों के अंदर जो है पोटेशियम, नाइट्रोजन, ट्रेसेस और फास्फोरस एंड मैग्नीशियम जैसी जो हैं चीज़ें पाई जाती हैं। इनको देखिए आप बहुत ही अच्छे से मैंने सुखाया हुआ है तो इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जा रहे हैं। इस तरह से हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे।
अब इन चारों चीज़ों को जो अब हम पीस लेंगे, तो पीसने के बाद में एक बहुत ही अच्छा हमें पाउडर एनपीके का बनकर तैयार मिल जाएगा। तो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद में ये देखिए, ये हमें कुछ इस तरह का पाउडर मिल जाएगा और ये हमारा घर में बना हुआ एनपीके बिल्कुल तैयार है। और ये इतना पावरफुल है कि इससे हमारे पौधों की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। अगर फूलों वाले प्लांट्स लगाए हैं तो आपने सुना होगा कि एनपीके से हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूलों को ले सकते हैं। अगर हमने इसको किसी भी फूल वाले प्लांट में डाल दिया तो ये फूलों की संख्या को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये हमारा ऑर्गेनिक एनपीके है, तो इसको हम जो है महीने में 2 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारे प्लांट पे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो आप ये देखिए, ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है जिनके ऊपर कि मैं इस तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। और आप देखिए कितनी ही ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर आपको जो है कलियाँ दिख रही है। पूरा का पूरा जो प्लांट है कलियों से भरा हुआ है। तो इस एनपीके को यूज़ करने से पहले हमें अपने प्लांट की जो है अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद ही आपको अपने किसी भी पॉट में इसको लगाना है और आप इसका इस्तेमाल महीने में 2 बार या 1 महीने में 1 बार, जैसी आपकी सहूलियत हो। लेकिन अगर आप इसका 2 बार भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस तरह से आपको 1 चम्मच के करीब इस एनपीके पाउडर को ले लेना है और अपने पौधे के गमले में जो है चारों तरफ इस तरह से मिट्टी में मिला देना है। और बस ये आपका एनपीके जो है पौधों में लग गया है और अब आपको वही रिज़ल्ट मिलेंगे जो रिज़ल्ट आपको केमिकल फर्टिलाइज़र से मिलते थे, बल्कि उससे भी आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इस एनपीके को जब आप अपने प्लांट में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका जो प्लांट है पहले से भी ज़्यादा हेल्दी और सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों था ना, इस एनपीके को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम अपनी गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं और केमिकल फ्री बना सकते हैं। इसमें जो हमने कैल्शियम पाउडर डाला है ये हमारे प्लांट की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है, जिससे हमारे प्लांट जो हैं बार बार बीमार नहीं होते हैं। हमने इसमें प्याज के छिलके जो डाले हुए हैं वो भी हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ को बूस्ट करता है और हमारे प्लांट को हेल्दी रखने का काम करता है। इसमें हमने चाय की पत्ती डाली हुई है जो कि हमारे प्लांट में जो है फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो ये हमने जितनी भी चीज़ें इनमें डाली हैं सारी की सारी हेल्दी और हमारे प्लांट के लिए एक केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र बना रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके साथ में इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है शेयर करती रहूँगी। और इन वीडियो को जो है बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे वो अपनी गार्डनिंग को जो है केमिकल फ्री बना सकें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।